नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हमारी धरती, हमारी भारत देश की धरती विभिन्न प्रकार के संतों, महात्माओं, विद्वानों से, इतिहास से भरी हुई है और इसमें अनेक पंडित, अनेक विद्वान, अनेक ऋषि मुनियों के संबंध में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और आज मैं जिन संत के बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है श्री मलुकदास जी, जो कि कर्मयोगी संत थे। सबके दाता राम। मलुकदास जी कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण में उन्होंने जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया उसका मुकाबला किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। प्रारंभ में संत मलुकदास जी नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल, शाम को, सायंकाल गांव वाले उनका दर्शन करते थे और उनसे राम कथा का आनंद लेते थे। संयोग से एक दिन मलुकदास भी राम कथा में पहुँचे। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते कह रहे थे, श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। श्री मलुकदास जी ने भी साधु की यह बात सुनी, पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। उन्होंने अपना विरोध जताते हुए तर्क दिया, क्षमा करें महात्मा, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम ना करूं, तब भी क्या राम मुझे भोजन देंगे? साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुकदास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब? साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम भोजन देंगे। बात मलुकदास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। श्री मलुकदास जी पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर ना तो मलुकदास को भोजन मिला और ना वह पेड़ से उतरे। सारी रात बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सभी उस पेड़ के नीचे घोड़ों में से उतर पड़े। उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर भोजन छोड़कर वे भी भाग गए। मलुकदास पेड़ से ये सब देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने लगे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे। उतरकर भला वह स्वयं भोजन क्यों करने लगे? वह तो भगवान श्री राम को परख रहे थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के पत्थरों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू ठिठक गए। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो, हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में सुंदर डिब्बों में भोजन भेज दिया, इसे खा लिया जाए तो आगे बढ़े। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः शक्की होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष तो नहीं? यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आसपास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसे तलाश लिया जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नज़र पेड़ पर बैठे हुए मलुकदास पर पड़ गई। उसने सरदार को बताया। सरदार ने सिर उठाकर मलुकदास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने भुड़क कर कहा, दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा है, चल उतर। सरदार की कड़कती आवाज़ सुनकर मलुकदास डर गए, मगर उतरे नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया, पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ, झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनंद फानंद में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर
मलुकदास को खाने के लिए विवश कर दिया। मलुकदास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन से भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें जबरदस्ती भोजन करा दिया। इस घटना के पश्चात मलुकदास ईश्वर के भक्त बन गए और गांव लौटकर मलुकदास ने सर्वप्रथम एक दोहा लिखा। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यह दोहा आज खूब सुनाया जाता है। आपके कर्म शुद्ध हैं, आपने कभी किसी का हित करने की मंशा नहीं रखी, तो ईश्वर आपके साथ सबसे ज़्यादा प्रेम पूर्ण व्यवहार रखते हैं। चाहे आप उन्हें भजें या ना भजें, आप उनका भजन करें या ना करें, कीर्तन करें या ना करें, आपके कर्म अच्छे हैं तो आप यदि मलुकदास जी की तरह प्रभु की परीक्षा लेने लगे तो भी वह इसका बुरा नहीं मानते। आपके सत्कर्मों का सम्मान करते स्वयं परीक्षा देने आ जाते हैं। छोटे बड़े की भावना ईश्वर में नहीं होती, ये विकार तो मनुष्य को क्षीण करते हैं। अब मैं आपको कुछ दोहे सुनाता हूँ। हरि समान दाता को नाही, सदा बिराजे संतन माही। नाम बिसंभर विश्व विजियावे, सांझ बिहान रिजिक पहुँचावे। देई अनेकन मुख पर ऐमे, औगुन करे सौगुन करी माने। काहू भांति अजार न देई, जाही को अपना कर ले। घरी घरी देता दीदार, जन अपने का खिजमतगार। तीन लोक जाके औसाफ, जन का गुनह करे सब माफ। गरुआ ठाकुर है रघुराई, कहें मूलक क्या करूं बढ़ाई। राम सिया राम जय जय राम। और इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपके समक्ष जो ये रचना प्रस्तुत की श्री मलुकदास योगी जी की, एक संत की, कर्म योगी की, जिन्होंने अपने आप को नास्तिक रखते हुए इस प्रकार से भगवान की परीक्षा ली कि बाद में वह आस्तिक बन गए और भगवान में उनकी पूरी श्रद्धा हो गई और वो कहने लगे सबके दाता राम। तो आप भी बोलिए सबके दाता राम, सबके दाता राम, सबके दाता राम। यदि आपको मेरी यह मलुकदास जी कर्मयोगी संत के संबंध में चर्चा रचना अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मुझे प्रेरणा देगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी रचनाएं प्रस्तुत करता रहूँगा। आप हमेशा सुखी, संपन्न, स्वस्थ और खुश रहें। आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।